मैं तिवारी जी के पास आऊंगा, लेकिन एक बात है, चाणक्य ने कहा कि तिवारी जी, कांटेदार वृक्ष को ऊपर से काटने में परिश्रम मत करो। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। वो थोड़े समय बाद फिर बड़ा हो जाएगा, कब तक काटोगे? उसकी जड़ में मट्ठा डालो, क्या फिर कभी पनपेगा नहीं। हमने 9 स्थान ध्वस्त कर दिए, किसी की छत उड़ गई, किसी की दीवार उड़ गई, किसी का दरवाजा उड़ गया, किसी का तहखाना उड़ गया। ठीक तिवारी जी, क्या आज पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों वहां भक्तिभाव से गए थे, जो आतंकी जिंदा बचे उनकी आरती वगैरह की, तिलक माला उनको प्रणाम किया और कहा कि हुजूर ये सरकार की जिम्मेदारी है कि पहले से बेहतर बनवाएंगे, हैं, डबल मजबूती डालेंगे और इंटीरियर और अच्छा कराएंगे पिछली बार से भी, और फौरी तौर पर जो मारे गए उनको 1-1 करोड़ रुपया। लो कर लो बात तिवारी जी। मतलब अगर हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त किया उसको पाकिस्तान की सरकार बनवा रही है, तब तो जड़ ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो हम ध्वस्त करते रहेंगे, वो बनाते रहेंगे, सीमेंट लगता रहेगा। नहीं, सीमेंट और सरिया का खर्चा बढ़ जाएगा, बाकी तो सब यथास्थित रहेगी। तिवारी अमिताभ जी देखिए, और मलबा भी काम आ जाता है न्यू भरने में। नहीं, आप जानते हो मलबा भी काम आता है तो न्यू भरने में। सोफा ऊपर नए डाल लेंगे, वो मुनीर कह ही रहा है कि हम करा देंगे, डोंट वरी, AC वगैरह लगवा देंगे। देखिए मैं तो एक चीज बात करना, पाकिस्तान के मंत्री जो थे वो कई बार कह चुके हैं कि हम अमेरिका के लिए कई गंदे काम करते रहे। देखिए 1960 के दशक से ही पाकिस्तान को अमेरिका ने रशिया के खिलाफ यूज किया, खूब सारे सामान दिया, सबमर्जेट दिए, पैटर्न टैंक दिए, मिलिट्री एयरक्राफ्ट दिए, ठीक है, और वो कह रहे थे कि हमने खूब बंदे काम किए। तो ये कुछ ऐसी सीक्रेट्स पाकिस्तान के पास है जो अमेरिका को ब्लैकमेल करता है। अब ज्यादा न्यूक्लियर का सवाल मैं दोबारा कहना चाहूंगा इस बार कि पाकिस्तान की किसी विश्व में किसी देश की क्षमता नहीं थी कि 6 महीने में 7 महीने में न्यूक्लियर डेवलप कर सके। ये न्यूक्लियर आर्सेनल कहां से आया? अमेरिका का है या चाइना का है? मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका का ही है। तो ये मौका दिया गया है कि अपना आर्सेनल हटाओ, नहीं तो न्यूक्लियर हम ध्वस्त कर देंगे। इंडिकेशन दे दिया, आप किसी पहाड़ में कहीं भी छिपा कर रखो, कर दिया। अब जहां वॉर का सवाल है, कुछ लोग कह रहे थे वॉर आगे बढ़नी चाहिए। अमिताभ जी मैं कहना चाहूंगा कि देखिए वॉर उनसे पूछिए, उन माताओं से पूछिए जिनके बच्चे बॉर्डर पर हैं, उन महिलाओं बहनों से पूछिए जिनके पति लड़ रहे हैं। ये वॉर जो होता है बहुत बहुत सीरियस गेम होता है। ये T20 का मैच नहीं है कि आज चौका मारा छक्का मारा और हम जीत के खत्म हो गए। 71 वॉर हमने जीती अवश्य, लेकिन किस कीमत पर? हमारे जो 40 एयरफोर्स ऑफिसर्स थे जो वहां अटैक करने गए थे, उन्होंने इजेक्शन किया और उनको POW बनाया, उन तक नहीं छोड़ा जी। आशीष जी को पता होगा कुछ ऐसे पोस्ट थे जो बहुत ही रेलेवेंट है टेररिस्ट को अंदर घुसने के लिए, उनको हमने सरेंडर कर दिया। तो ये कोई जीत नहीं थी। अब बांग्लादेश हमारे लिए कितना बड़ा सरदर्द बन गया है, कितना बड़ा सरदर्द बन गया है, ये सोचने की बात आप सबको मालूम है, सबको विदित है। और अमेरिका दोनों को सपोर्ट कर रहा है। अभी देखिए वॉर रुकना बढ़ाना, हमें पाकिस्तान को ये यूक्रेन बनाने की कोशिश कर रहे थे और हमें रशिया बनाने की, जो वेस्टर्न वर्ल्ड का एक ही एम था। तो हमने दिखा कि हम रशिया भी नहीं है, हम स्ट्राइक करके छोड़ दिया हमने। अब इतने एयरपोर्ट पे स्ट्राइक किया, इतने हैंगर डिस्ट्रॉय किए, कितने जहाज गए हैं, इसका कोई अभी हमें वो खुद ही पाकिस्तान बातें बताएगी। पाकिस्तान रोते रोते इस बल पर नहीं आया कि खाली उनके एयरफील्ड डिस्ट्रॉय हुए हैं। एक हैंगर में कितने जहाज होते हैं, एक टनल में कितने इनके UAVs थे। और ये देखिए कि जब उनकी क्षमता, बार बार कहना नहीं चाहूंगा, चाइनीज की जो भी एजेंसी, चाइना का जो भी इक्विपमेंट था, 23 मिनट तक हमने बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया। हैट्स ऑफ टू दो साइंटिस्ट हमारे, कैसे उन्होंने करके डेवलप करके 4 साल में इतना आगे ठीक तिवारी जी। ट्रंप को मालूम है, ट्रंप को मालूम है कि वही साइंटिस्ट है जो उनको अमेरिका का नंबर 1 बनाया है, वही हमारे यहाँ भी है। अब करेंगे, हमारा भी नंबर होगा, उनके बस का कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है तिवारी जी। मैं मनीष गुप्ता के पास चलूंगा। मनीष गुप्ता,
हम कांटे वाले पेड़ की डंडियां क्यों तोड़ें? कई बार डंडियां तोड़ी, उससे कोई हल नहीं निकला, वो फिर उग आया, फिर वही समस्या। जड़ में मट्ठा क्यों नहीं डालें? आचार्य चाणक्य कह गए, उनसे बड़ा ज्ञाता तो कोई नहीं राजकाज का। नहीं, जड़ ढूंढो, थोड़ी खोदो और उसमें डाल दो 1 बाल्टी मट्ठा, नमः शिवाय, हो गया काम, कर दो रुद्राभिषेक। नहीं मनीष जी, अन्यथा हम उनकी इमारतें गिराते रहेंगे, मुनीर बनवाते रहेंगे। मैंने पहले दिन कहा था कि इमारतें गिराने से वो दूसरी बनवा लेंगे आतंकवादी, और पहले नीला रंग होगा तो अब की पीला करा लेंगे, सोफा और बढ़िया गद्देदार डलवाएंगे, एसी थोड़ा और ठंडा वाला लगवाएंगे। वहां की पूरी सरकार ही आतंकवादियों के रहमो करम पर चल रही है मनीष गुप्ता। हाँ, तो अमिताभ सर का आपको बता दूं कि जैसे ही ये कांड हुआ, मोदी सरकार ने सबसे पहला जो डिसीजन लिया वो था सिंधु नदी के पानी को रोकना, और ये डिसीजन आज का है, तैयारी 7 साल से चल रही। तो आप कह रहे जड़ में मट्ठा डाल दो, मैं कहता हूं जड़ तक, पेड़ तक पानी ही पहुंचने ना दो। और सच्चाई तो ये है, आपने कहा कि वहां इमारतों पर में बम गिरा दिए, ये हिंदुस्तान की ताकत टेस्ट हुई, हिंदुस्तान का करेज टेस्ट हुआ। अब हिंदुस्तान को इतनी हिम्मत है कि जहां भी परमाणु हथियार हैं, जहां भी उनका जखीरा है, किसी भी तरह का जखीरा है, आधे घंटे का टाइम मिले। वो याद है मुझे, अकबरुद्दीन ओवैसी कहते थे आधे घंटे का टाइम दे दो, तो आज मैं कहता हूं इंडियन आर्मी को आधे घंटे का टाइम दे दो। तो कल तक जो लोग अमन की आशा कह रहे थे, अब वो समझ गए कि ब्रह्मोस की भाषा इंडिया सुनाने वाला। तो अमन की आशा वर्सेस ब्रह्मोस की भाषा पे हिंदुस्तान इस मोड़ पे आ चुका है। अब कांटेदार पेड़ को ऊपर से नहीं छीला जाएगा, सीधे जड़ों में मट्ठा डाला जाएगा, ये निश्चित रूप से तय हो चुका है। और जिस तरीके से अभी जयशंकर जी ने कहा है, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बहुत एग्रेसिवली कहा है सिर्फ पीओके में बात होगी। देखिए, पीओके में आज मिले 5 साल बाद मिले, बात ये नहीं, बात ये है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को ये दिखाना कि तुम्हारी औकात हमारे घुटने से भी नीचे है, बस यही एक एजेंडा है। पीओके 5 साल बाद है, 2 साल बाद है, अलग टॉपिक। परिस्थिति ये है कि आतंकवाद अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अगर 10 साल कोई आतंकवादी ना घुसेगा तो तुम्हें थोड़ा सा पानी दे देंगे, ये भविष्य की बात अगर हो तो हो, लेकिन सबसे पहले आतंकवाद बंद करना होगा। और मैं एक और बात बता दूं, मैं आशीष मुझे ऐसा लगता है तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे थे, आशीष भाई आ रहा हूं आपके पास। तिवारी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, देखिए 1971 के युद्ध के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान आर्मी को सुझाया कि तुम सामने से लड़ नहीं सकते हो, तो उन्होंने 2-3 रेजिमेंट रेज की, लश्कर की और जो भी मुजाहिदीन की और हजम की, और तीनों लश्कर के जो कमांडर्स हैं उनके मेजर जनरल और ब्रिगेडियर के रैंक है। इनकी जो शव यात्रा निकली थी उसमें आपने देख लिया, उनको इतनी इज्जत दी गई थी जितना कि मेजर जनरल को नहीं दी जाती। तो ये जो जड़ जो है पाकिस्तान आर्मी है, आतंकवाद कुछ भी नहीं है, जो भी है पाकिस्तान आर्मी है। पाकिस्तान आर्मी के टैक्टिक्स है कि हमने 3 कोर रेज करेंगे और ये इनको इस तरीके से ट्रेनिंग करेंगे, इनको भेजेंगे। तो जड़ सिर्फ पाकिस्तान आर्मी है। अब हम पाकिस्तान आर्मी को खत्म करने के लिए पाकिस्तान आर्मी को ही मौका देंगे, वही रोड पर आके अपने जनरल जो बिल्कुल करप्ट जनरल है उनको काटेंगे, तभी आर्मी खत्म होगी। या बलूचिस्तान की जो 23 बटालियन है, रेजिमेंट है, वो सामने आके आर्मी खत्म करेगी। हमें कोई मिसाइल वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब समय का इंतजार कीजिए अमित जी, कोई दुख नहीं है, जब वो खुद ही खत्म हो जाएगी। ठीक है तिवारी जी, ये भी बात अच्छी है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ये हो जाए तो बहुत अच्छा। आशीष जी के पास चलूँ। आशीष जी, जड़ कहाँ है? बड़े बड़े कंफ्यूज्ड है। इंटरनेट पे जाइए तो इंग्लिश में लाखों पन्ने रंगे पड़े हैं, ये अमेरिका के विद्वान, ये फ्रांस के विद्वान, ये रूस के विद्वान, ये कह रहे वो कह रहे, हम समझ ही नहीं पा रहे। हम ISI को माने, मुख्य सरकार को माने, सेना को माने, या ये जो शहीद और लश्कर और जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन टाइप के जो हैं उनको माने। प्रैक्टिकली तो दिखता है कि सब इन्हीं के चरणों में है, हाफिज सईद और मसूद अजहर के, चाहे मुनीर हो और चाहे नवाज का छोटा भाई हो, सब वहीं जाके बोले हुजूर जिल्ले इलाही माँ बदौलत। नहीं,
और जितना हम सुनते हैं, हमें बहुत ज्ञानी नहीं इस विषय के, लेकिन जितना हम सुनते हैं पूरी आईएसआई और आधी सेना इसी बात में लगी रहती है कि हाफिज सईद सुरक्षित रहे, मसूद अजहर को न पकड़ ले जाए भारत वाले। जड़ किसको माने? जब से ये शुरू हुआ, आपको हम और आप डिबेट पे रहे हैं, और मैंने पहले दिन से कहा था कि अगर आप आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान की सेना को खत्म करना पड़ेगा। और मेरे आप ही की डिबेट की मेरी क्लिप है जिसमें मैंने कहा था कि पेड़ की टहनियों को आप काटेंगे, एक टहनी को आप काटेंगे और थोड़े दिन बाद वो टहनी फिर से निकल आएगी, क्योंकि आप पेड़ तो काट ही नहीं रहे, तो आतंकवाद रुकेगा कहां से? तो इसीलिए मैं इस शब्द के खिलाफ था, नॉन एस्केलेटरी लिमिटेड, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होता है। ये कोई राजनीतिक बयान नहीं है। 200 आतंकवादी खड़े करना किसी भी एजेंसी के लिए, हमारे लिए भी और उनके लिए भी, तो बहुत बड़ी बात नहीं है अमिताभ जी। हम लोग इसको 2 महीने में खड़ा करके खड़ सकते हैं कि हमें 200 आतंकवादी खड़े करने, हमने 200 ही तो मारे या 300 मारे होंगे, तो वो 2-3 महीने में फिर खड़ा कर देगा। यही तो मैं कह रहा था, जब से डिबेट हो रही मैं यही चीज कह रहा हूं कि प्रहार वहां करना है, जड़। हम आतंकवादी मार के खुश हो जाते हैं, ठीक है, आप खबर बनाएंगे, आप मैसेज देंगे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। वो समस्या वहीं की वहीं है, मजाज वो नहीं बदल रही। और मुझे अभी जो भारतीय जनता पार्टी के जो शख्स बैठे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि 1971 की लड़ाई में हासिल क्या हुआ। अरे जनाब, आज तक विश्व में न चाइना, न अमेरिका, न रशिया, किसी सेना ने 90,000 सैनिकों को बंदी नहीं बनाया। राजनीतिक भूल जिसने की सो की, लेकिन आज तक विश्व में कभी किसी सेना के आगे 90,000 सैनिकों ने हथियार नहीं डाला है। तो उस शौर्य पे सवाल मत उठाओ कि 1971 में हासिल क्या हुआ, वो गलत मत करो। और अभी भी आपने क्या बयान दिया कि हमने वो मंत्री से जो है लिखित में जवाब मांगा है। अरे एक आदमी इस देश की बेटी, इस देश की सेना पे इतनी गंदी टिप्पणी कर रहा है और आप उससे बुला के लिखित जवाब मांग रहे हैं। आप कंपेयर कर रहे थे उन कांग्रेस के सवालों से। कांग्रेस ने जो भी कहा मैंने भी विरोध किया है। अमिताभ जी को याद होगा कि एक नींबू मिर्ची टंगे हुए था, मैं उस नींबू मिर्ची को उस बयान से कंपेयर नहीं कर सकता, वो भी था, लेकिन ये मर्यादा की परिकाष्ठा पार हो गई है। उसको आप लिखित जवाब मांग रहे हैं और फिर कहते हैं हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये देश को तमाशा मत बनाइए। मैं खेमचंद जी के पास चलूंगा। बीजे कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।